नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आप सभी को सबसे पहले भाई नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के मुझे मैसेज आ रहे थे कि जो हमारा कल स्नातक स्तरीय परीक्षा हुई है इसके संबंध में एक कट ऑफ पे मैं वीडियो बनाऊं, कितना रह सकती है अनुमानित, है ना। आपने पिछले बार का अगर हमारा वीडियो देखा होगा तो लगभग जो अनुमानित हमने बताया था उसके आसपास ही सबका रहा था, है ना। तो देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा अनुमानित कट ऑफ हम भी लगा लेते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोग अपने आप को सेफ फील कर सकते हैं, है ना। चलिए, सबसे पहले मैं देखो जो पेपर हुआ, पहले 2-3 चीज़ों पे बात करता हूँ कि कैसा था, क्या था, कुछ भी, है ना। आप लोगों ने देखा जो पेपर का पैटर्न था इस बार पिछले बार से थोड़ा सा टफ था, ठीक है। परंतु पिछले बार सीटें बहुत ज़्यादा थी, इस टाइम सीटें सीधा सीधा 1/3 हैं, है ना। ये भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आपने एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो बच्चे अभी पेपरों में निकले हुए हैं या जो बच्चे हमेशा अच्छे मार्क्स लाते हैं उन लोगों ने भी ये वाला एग्ज़ाम दिया है, तो मेरिट लिस्ट में उनका भी नाम आएगा, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा आपका कट ऑफ लिस्ट पर, है ना। और जो कट ऑफ लिस्ट में अभी बताऊंगा आप लोगों को, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा कम। क्यों? क्योंकि आपको पता है आयोग ने एग्जैक्ट जितने सीटें हैं उतने बच्चे नहीं निकालने हैं, बल्कि उससे डबल या डबल से थोड़ा ज़्यादा भी इस बार निकाल सकता है आयोग, ठीक है। इसके बाद डबल से थोड़ा 2.5 गुना भी निकाल सकता है, तो उस आधार पर लिस्ट रहेगी। फिर आपको पता है जो एग्ज़ाम हुआ उसमें बहुत सारी श्रेणियाँ थी। कहीं पर आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट 1 ईयर वाला मांगा हुआ है, कहीं पर आपका CCC VPDO के लिए मांगा हुआ है। तो मैं बात करूंगा जिनके पास CCC है VPDO के लिए, उस आधार पर हम मेरिट लगाएंगे, क्योंकि सबसे कम मेरिट उनकी ही रहेगी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक डाटा को मैं सेट करता हूं। अगर आप लोग इसके आसपास आ रहे हैं, आसपास का मतलब इससे अगर ऊपर आ रहे हैं तो अपने आप को सेफ माने, ठीक हो गया। चलो तो बात करते हैं। देखो, बात करूंगा सबसे पहले जनरल की। जनरल की मैं बात करूंगा, मैं आपको मेल में भी बताऊंगा और फीमेल में भी हम बात करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे EWS में कितनी मेरिट रह सकती है हमारे द्वारा अनुसार। उसके बाद बात करेंगे हम लोग OBC में, उसके बाद बात करेंगे ST में, फिर बात करेंगे SC की। इन 5 कैटेगरी पे मैं बात करूंगा, ठीक है भाई। अब आप लोगों ने देखा होगा, देखो होता क्या है एग्जाम में या हुआ क्या है, पिछले बार भी आप लोगों ने देखा होगा जो रिजल्ट रहा, मेरिट ज्यादा कहां पर आपका सिमटी, तो पिछले बार भी 80+ तो बच्चे बहुत कम ही गए थे पिछले बार रिजल्ट में, ठीक है। फिर 75 से 80 के बीच भी कम ही बच्चे थे, और 75 से फिर आपका मेरिट पिछले बार आपको पता है 77 पॉइंट समथिंग रही थी, 0.75 मान लेता हूँ, इतने के आसपास आपका लास्ट मेरिट गई थी जनरल बॉयज में, है ना। तो ज्यादा आपका 75 से 72 के बीच भी ज्यादा बच्चे नहीं थे, परंतु 67 गई थी ना, 67। परंतु अगर बात करें आप लोग 72 से 67 के बीच, इन आपका 4 या 4.25 इन नंबरों के बीच में सारे बच्चे लगभग यहाँ पे ज्यादा थे। ये एक पे अगर मैं मान के चलूं तो लगा लो 500 बच्चे लगभग इसी रेंज के अंदर रहे थे, है ना, जो सिलेक्शन वाले थे। तो इस बीच बहुत सारे बच्चे पिछले बार भी देखने को मिले थे। अब अगर थोड़ा सा बात की जाए कि इस वाले एग्जाम में क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अपने नंबर मुझे कमेंट किए, तो मैक्सिमम जो बच्चे हैं इस बार, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आपका 60 से लेकर और 66 नंबर के बीच, इन नंबरों पे बहुत सारे बच्चों के हैं, ठीक है। तो इनका थोड़ा सा यहां तक तो नॉर्मल बच्चे भी पहुंच गए, मतलब 60 से 66 के बीच। दूसरी बात करें अगर कि अगर 75+ कितने गए होंगे, तो 75+ की संख्या भी इस बार क्या रहेगी, थोड़ा सा जाने वाले बच्चों की कम संख्या रहेगी। इसके बाद 72 से अगर 75 के बीच बोले तो यहां पर काफी बच्चे होंगे जो 72 से 75 के बीच गए, और जो सबसे ज्यादा बच्चे होंगे वो कहां से होंगे, आपका 72 से 69 के बीच। इस वाले पे सबसे ज्यादा बच्चे इस बीच अटके हुए हैं, 69 से 72 के बीच, इस वाले रेंज में सबसे ज्यादा बच्चे होने की संभावना है, ठीक है। तो इसी आधार पर थोड़ा सा मेरिट यहां पर प्रभावित रहेगी। परंतु इस मेरिट में जो आपको 72 से 75 जो बच्चे गए ना, वो अच्छे बच्चे होंगे, वो पहले भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले चुके हैं,
तो इस बात का फर्क भी रहेगा क्योंकि वो वीपीडीओ ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज का फर्क भी पड़ेगा। क्या पता जो 59 से 72 के भी ज्यादा बच्चे हैं उनको पहले पिछले वाले पेपर में वीडियो मिला हो तो वो वीपीडीओ यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे या वीपीडीओ वाले यहाँ पे लेंगे नहीं हो, या पता इनके पास CCC ना हो। तो इन चीजों का भी यहाँ पर पूरा ध्यान रख के मैं आपको कुछ आंकड़े दूंगा। ठीक हो गया। तो चलो देखते हैं भाई जनरल में मेरे अनुसार कितना अनुमानित रह सकता है। तो मैं अगर जनरल में बोलूं तो अगर आपका 69.50 है तो आप सूची में आ सकते हैं 69.50। मैं जितने भी आंकड़े लिखूंगा वो सारे मैं किसके अनुसार लिखूंगा, CCC के साथ। जिसके पास CCC है मैं उसकी बात कर रहा हूं, बाकी जिसके पास CCC नहीं है उनकी मेरिट इससे 2-2.5 नंबर ऊपर रहेगी, 2.5 या 3 नंबर ऊपर रहने की संभावना भी है भाई, 3 या 4 नंबर भी ऊपर है क्या पता। मैं CCC की बात करूंगा, सारी कैटेगरी में CCC की बात करूंगा। ठीक है, बात करूं मैं अगर EWS की तो आपका 66.50 रहने की संभावना रहेगी। ठीक, बात करें अगर OBC की तो OBC आपका 64.50 के आसपास रहने की संभावना रहेगी। ST की बात करूं, ST भी आप मान लें 63.50। SC की बात करें तो SC भी 62.50 के आसपास आप मान के चले, इतनी रहने की संभावना होगी। ठीक हो गया, इनसे ऊपर मान के आप लोग चलेंगे मतलब लास्ट जाने की संभावना इतनी है, इससे नीचे अगर है थोड़ा सा टफ है मामला। ठीक हो गया, ये मैंने बात की किसकी, आपका मेल में। बात करें अगर इनकी फीमेल में, फीमेल जनरल की अगर मैं बात करूं तो ये मेरे अनुसार 65.50 रहने की संभावना है विद CCC। अगर आपके पास CCC है तो 65.50 रहने की संभावना रहेगी है। बात करें अगर EWS महिला में तो ये आपका EWS महिला में बात करें तो ये आपका 64 के आसपास रहने की संभावना रहेगी। EWS महिला CCC अगर तो 64 आपका मेरिट रह सकती है। ठीक है, बात करें OBC में, OBC में अगर OBC फीमेल में अगर 62 नंबर आपके आ रहे हैं CCC के साथ तो संभावना आपकी बनी है। ST में बात करें तो ST में अगर महिला 61 आपका CCC के साथ आते हैं तो आपका चांस बनता है। SC महिला की मैं बात करूं अगर तो आपका 59 आ रहा है विद CCC तो आपकी संभावनाएं थोड़ा सा बनती हैं। अगर आपका CCC का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अपने कैटेगरी में 3 नंबर प्लस मान के चलें, उतनी मेरिट रहेगी। तो ये मेरिट मेरे अनुसार भाई थोड़ा सा क्या है, अनुमानित कट ऑफ है जो रहने की संभावनाएं बन सकती हैं। ठीक है, तो चलो अब आपका 21 को एग्जाम है भाई, तो 21 एग्जाम के लिए हम लोग कल से आपका लाइव क्लास लेना भी प्रारंभ कर देंगे, है ना। बाकी अगर आपका इसके आसपास या जितने लोगों ने भी एग्जाम दिया है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं मुझे कमेंट में जरूर करें। एक और इम्पोर्टेंट बात भाई कि प्रत्यावेदन किन क्वेश्चनों पे लगाना है ना। तो अगर आपको कोई डाउट है इस संबंध में कि प्रत्यावेदन किस क्वेश्चन पे लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए या कुछ भी है, तो आप मुझे हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप भी है पवार क्लासेस का, उसका नंबर मैं पहले देता हूँ 8126533303 8126533303। ये मेरा नंबर है, आप लोग इस पे मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। हम आपको अपने पवार क्लासेस का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी जोड़ देंगे। तो किन क्वेश्चनों पे प्रत्यावेदन लगाने की संभावनाएं हैं इस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए या मेरे से कोई चर्चा करनी है तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।